हमारे घर में आता है, हम भोग लगाते थे, तो कुछ दिन बाद वो पर्ची लिखने लगे। तो हमारी ऐसी कामना है, अगर आपको उचित न लगे तो मैं 1000 बार मांगू फिर भी पूर्ण मत करना। हरे कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब बढ़िया हो गई। आज मैं आप सभी को एक भगवान श्री कृष्ण के भक्त की एक ऐसी रील दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि उनके जो लड्डू गोपाल जी हैं वो फ्रिज में किसी चीज का भोग लगा रहे हैं। उनकी जब मेरे सामने ये रील आई तो मैंने और भी उनके पेज पर और भी कई रील्स देखी जहां पर वो फ्रूट्स का भोग लगा रहे हैं, किसी फ्रूट की टोकरी में बैठे हैं। ये बैठा है, चाय की चटनी है, बाकी में नारियल की हलवाई के लगी, मतलब सही लग रहा था तो अभी तो ऐसी कुछ रील्स मैंने देखी। तो बाद में और एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पता लगा कि जो वो भक्त हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी ठाकुर जी भोग पाते हैं, अगर 4 आइटमें भगवान के सामने हैं तो भगवान जिस चीज को भोग लगाते हैं तो भोग का जो अंश है वो उन भक्त के मुंह में भी आ जाता है, जिनसे कि उन्हें पता लग जाता है कि भगवान ने किस चीज का भोग लगाया है। और उन भक्त ने यह भी बताया कि ठाकुर जी उन्हें प्रेरित करते हैं समस्याओं का समाधान लिखने के लिए, किसी अन्य दूसरे भक्तों की, दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो ठाकुर जी पर्ची लिखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में उनके बारे में बात करने से मेरा मतलब उनकी भक्ति पर सवाल उठाना नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं है या किसी भी व्यक्ति को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं केवल एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया मैं आप सभी से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे और अर्जुन जी को जब उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया था, तब उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे जीवन की हर समस्या को समाधान रखा था। अर्जुन केवल एक निमित्त मात्र बना था, भगवान ने चराचर जगत को गीता का उपदेश दिया था जिसके अंदर भगवान ने तरह तरह की बातें बताई थी। लगभग सभी बातें भगवान ने बताई थी। भगवान ने यह भी बताया था कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है, दुखालयम है, यहां दुख आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए भगवान ने बोला था कि तुम यहां से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो जब भगवान ने पहले ही जब भगवान ने सभी दुखों का सार हमें बता दिया था, तो क्या भगवान अब इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल वो पर्ची बनवाएंगे कि तुम्हें इस समस्या के निवारण के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरी बात, जहां पर भक्त जब से उन भक्त की रील्स वायरल होने लगी, काफी वायरल हुई, तो लोगों ने अपनी समस्या के निवारण हेतु या अपनी इच्छाओं के प्रति या जो भी, जब उन्हें पता लगा कि उनके ठाकुर जी भोग पाते हैं, तो लोगों ने प्रसाद भेजना शुरू कर दिया। न जाने पूरे देश भर से कहां से प्रसाद उन्हें मिलता है भोग पवाने के लिए। मेरा पर्सनली ये मानना है कि भगवान चराचर जगत में, भगवान श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त है, हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां वो ना हो। अगर आपके पास भी है तो भोग आपके घर से भी वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ भोग ही उन्हें अर्पण कर रहे हैं तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं लगता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा कि मुझे ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारा ऐश्वर्य चाहिए, ना तुम्हारा तुमसे कुछ चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक ही चीज मांगते हैं, केवल और केवल समर्पण। भक्तराज सुदामा जी के आधे चावल के दाने पर भगवान श्री कृष्ण रीझ गए थे। वो उस दाने पर नहीं, भक्तराज सुदामा जी के समर्पण पर रीझ गए थे। और हम न जाने कितना कुछ देते हैं अर्पण कराने के लिए, ये कराने के लिए। हम ये नहीं सोचते या हम ये नहीं देखते कि जो हम अर्पण कर रहे हैं भगवान को वो है ही भगवान का, उसमें हमारा कुछ भी नहीं लगा। जैसे गुलाब की झाड़ी पर गुलाब के फूल लगते हैं, तो अगर हम एक फूल तोड़कर भगवान के चरणों में, भगवान के विग्रह में अगर चरणों में रख दें तो हमारा उसमें क्या लगा? कुछ भी नहीं। वो फूल था किसका? भगवान का। गया कहाँ? भगवान के पास। हमारा क्या लगा? कुछ भी नहीं। उसी तरह हमारी एक मनुष्य, मानव की झाड़ी पर प्रेम का फूल लगता है, समर्पण का फूल लगता है, जिसे भगवान को चढ़ाने में जोर लगता है। अगर हम अपने प्यार के फूल को, अपने समर्पण के फूल को भगवान के चरणों में चढ़ा दें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या रहेगी या ऐसी कोई समस्या रहेगी जिसका समाधान हमें ना मिले। तो ऐसे ही एक भक्त ने पूज्य श्री प्रेमानंद जी से भी प्रश्न किया था कि भगवान से क्या मांगे। तो हमारी ऐसी कामना है, अगर आपको उचित न लगे तो मैं 1000 बार मांगू फिर भी पूर्ण मत करना। तो मंगल भवन है,
वो जो करेंगे वो मंगल करेंगे, विश्वास रखें। अगर हम केवल कामना पूर्ति से ही भगवान को मानेंगे अपना, तो कामना की अपूर्ति होने पर हमारे अंदर नास्तिकता आ जाएगी। भगवान वही करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। हो सकता है विपत्ति और दुख और अपमान देकर वो पूर्ण रूप से तुम्हें अपनाना चाहते हैं, तो ऐसे बना रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट जरूर करना। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं दोबारा से यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा भाव बिल्कुल भी उन भक्त को ठेस पहुंचाना नहीं था, उनकी भक्ति पर सवाल उठाना बिल्कुल भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।